राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश और बिजली की कड़ाकट से 5 लोगों की मौत। 5 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, बर्फबारी का दौर जारी है। पटना और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। बर्फबारी का दौर है और इसी बीच में यहाँ पर बारिश और अंधाधुंध हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का मौसम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। किसान साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। तो आगे मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा, जैसा कि इन सभी राज्यों में मैंने आपको बताया है। आंधी तूफान और बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ पर मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। किसान साथियों, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा चैनल। मैं हूँ आपका शुभचिंतक पटेल नानालाल बम्बोरिया। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा और आने वाले किस समय में यहाँ पर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से और कुछ जानकारी के माध्यम से आप सभी को अलर्ट किया ही था कि 19 तारीख से मध्य प्रदेश का मौसम खराब होगा, और इसी बीच में यहाँ पर जो मौसम विभाग की जो रिपोर्ट मिली थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो 20 तारीख से खुलने वाला था। लेकिन मैंने उसी बीच में 20 तारीख को ही एक वीडियो जारी करके आप सभी से कहा था कि अभी मौसम से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आएगी। उसका जो मुख्य कारण है वो मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम यहाँ पर एक्टिव हुआ है। ट्रफ लाइन की वजह से भी मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो एक सप्ताह से आप देख रहे हैं लगातार खराब होता जा रहा है। अब आगे बारिश कब होगी, कैसे होगी, किन स्थानों पर होगी, वो जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। चूँकि पिछले 3 दिन से लगातार हमारा रिसर्च चल रहा था और अब यहाँ पर इस जानकारी के माध्यम से आप सभी को अलर्ट कर देना चाहते हैं कि आने वाली 27, 28, 29 तारीख को मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर से खराब होने वाला है। जी हाँ, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिलों में एक बार फिर से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर हम जिलों की बात करते हैं तो मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और मंडला, बालाघाट तक भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही भोपाल, विदिशा भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। धार क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो धार और इंदौर क्षेत्र में भी मौसम खराब होने की प्रबल रूप से संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा भी तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और पिछले दिनों मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो 5 डिग्री की गिरा है, और उसी कड़ी में यहाँ पर 35 डिग्री के आसपास में उसका जो तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे अभी मार्च का महीना चल रहा है और आधा मार्च बीत चुका है। उसके बाद भी हवाओं की ठंडी लहरें लगातार चलती जा रही हैं और इस बीच में कई स्थानों पर हमें यहाँ पर अभी ठंड का मौसम भी देखने को मिल रहा है। दिन के समय में बहुत ज़्यादा तापमान यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। एक बार आपने देखा है कि अभी वर्तमान में यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो मौसम खराब हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर ठंड का दौर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो आगे जो मौसम है वो आपको 27, 28, 29 तारीख को इन 3 दिनों के लिए फिर से खराब होगा। अप्रैल महीने की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल महीने में आगामी 4 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश का मौसम खराब होगा। किसान साथियों, आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ पर गेहूँ की फसल पक चुकी है तो इन 4 से 5 दिन के जो शेष दिन में बचे हैं इस दौरान अपनी फसल को आप समेट लीजिए, क्योंकि उस समय जो यहाँ पर स्थितियाँ बन रही हैं वो अनुकूल भी हो सकती हैं और प्रतिकूल भी हो सकती हैं। उसका जो मुख्य कारण है ट्रफ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ दोनों का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले वीडियो के माध्यम से भी हमने जो रिसर्च किया था और उसके अनुरूप आपने देखा होगा कि झांसी और भिंड, मुरैना के आसपास में 3 दिशाओं से हवा की यहाँ पर फाइटिंग हुई थी और उसी की वजह से मध्य प्रदेश में अचानक से मौसम में तब्दील हुआ था। जबकि पिछला जो मौसम खराब हुआ था उसमें धार और इंदौर जैसे क्षेत्र जो है उसमें प्रभावित होने वाले नहीं थे, केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले ही थे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर तीनों दिशाओं की हवा की फाइट हुई थी और उसकी वजह से उसमें धार और नागदा, कानवन के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जबरदस्त ओलावृष्टि भी देखने को मिली और जबरदस्त बारिश का दौर भी देखने को मिला। तो इस प्रकार से आपको सचेत करना हमारा परम कर्तव्य है। आपको सचेत रहना बेहद आवश्यक है। 27, 28, 29 तारीख को मध्य प्रदेश के मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। इसी बीच में 4 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो खराब होने वाला है। वर्तमान में अगर हम ठंडक की बात करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर 5 डिग्री का जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है।
और इसी बीच में आने वाले समय में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार जैसे क्षेत्रों में भी बारिश और ओलावृष्टि का दौर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उन किसानों को भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, उन क्षेत्रों के किसानों से भी लगातार यहाँ पर संपर्क हो रहा है और काफ़ी किसान यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जानकारी भी आप उपलब्ध कराइए। तो ये जानकारी उन क्षेत्रों के लिए भी है कि आने वाले समय में अभी वर्तमान में जिस प्रकार से यहाँ पर मौसम उन क्षेत्रों में खराब हो रहा है और इसी कड़ी में आने वाले समय में भी उन क्षेत्रों में भी यहाँ पर मौसम खराब होता हुआ नजर आएगा। किसान साथियों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको खास करके विद्युत सप्लाई से देना चाहूँगा कि वर्तमान में कई स्थानों पर गेहूं की जो खड़ी फसलें हैं वो जलती हुई नजर आती हैं। उसका जो मुख्य कारण होता है वो हमारे खेत के आसपास में जो ट्रांसफार्मर डीपी लगी होती हैं उसके आसपास का जो एरिया है उसकी फसलों की कटाई आपको समय रहते कर लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार का यहाँ पर नुकसान नहीं हो। क्योंकि मैंने कल 2 स्थानों पर अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, ना तो उस बिजली के खंभे पर कहीं कोई पक्षी बैठा हुआ था और ना ही किसी प्रकार से तारों की खिंचाई हुई थी, लेकिन अचानक से ही फटाफट से बिजली फाल्ट हुई और एक तार टूट करके जमीन पर गिर गया। ये तो अच्छा हुआ कि आसपास में कोई था नहीं। और इसी प्रकार से कई स्थानों पर केबलों के जलने की खबरें भी मिलती हैं। तो चूंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि प्रकृति भी किसानों का साथ नहीं दे रही है, पहले ओलावृष्टि होती है, असीमित बारिश होती है, फिर आगजनी हो जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं फसल का उत्पादन भी लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में बेहद सावधान रहना और किसी तरह से हमने 4 महीने की कड़ाके की मेहनत के बाद में जो इस फसल को तैयार किया है इसको सुरक्षित करके हम घर पर ले जा सकें, घर पर पटक सकें, ऐसा प्रबंध निश्चित तौर पर हमें कर लेना चाहिए। जहाँ जैसी परिस्थितियाँ हैं, हल्की कच्ची फसल भी अगर हमें काटने के लिए अगर मिलती है तो और आसपास में अगर कोई साधन उपलब्ध है तो निश्चित तौर पर समय के साथ समझौता कर लेना चाहिए। और एक बात और खास करके जो मैंने आपको बताई है, ट्रांसफार्मर के आसपास में जो फसल है उसको काट करके उसके खेत की हंकाई जुताई कर लीजिएगा ताकि समय रहते इस प्रकार की अनहोनी नहीं हो सके। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहता हूं कि आने वाली जो 27, 28, 29 तारीख जो मैं यहाँ पर बता रहा हूं उसमें फिलहाल जो है वो बादल आएंगे, बारिश भी हो सकती है और इसके साथ ही ओलावृष्टि और आंधी तूफान का दौर उस समय देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और बिहार ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर ओलावृष्टि की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। तो इन किसानों को यहाँ पर बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। और खास करके ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देखने के लिए खबरों का पिटारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम लोग आपके लिए सदैव मेहनत करते हैं और बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रलोभन के आप सभी को सतर्क करते हैं। समय रहते आप सभी लोग सतर्क हो जाएं, ऐसा हमारा पहला कर्तव्य होता है। तो आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे समय रहते सतर्क हो जाइए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ में अन्य सभी जो किसान हैं वो सतर्क हो सकें। अभी वर्तमान में 8 दिन तक और बादलों का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन बादल जरूर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में 27, 28, 29 तारीख को मध्य प्रदेश का मौसम खराब होगा। 4 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और देखते रहिएगा हमेशा खबरों का पिटारा। आपका शुभचिंतक नानालाल बम्बोरिया, हमेशा हर पल हर घड़ी आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।